जय हिंद बच्चों। तो आइए अपन आज किस बात पे चर्चा करने आए हैं? परीक्षा में होने वाली गलतियों से कैसे बचें। साल भर खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी, कलेक्शन किया, उस कलेक्शन को डिलीवर करने का समय आया है। परीक्षा मतलब जितना हमने साल भर प्रिपेयर किया था, जितना पढ़ा था, वो सारा का सारा मेमोरी रिकॉल हो जाए तो परीक्षा हमारी अच्छी चली जाएगी। लेकिन परीक्षा के जस्ट पहले किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई फंक्शन आ गया और हमने सोचा कि हम तो साल भर खूब स्टडी कर रखी है और हमने उसको अवॉइड किया और बोला चलो एक दिन जाने से कुछ नहीं होता। और जितना हमने किया था उसके ऊपर क्या छोटी छोटी बातें हमारी पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो सबसे पहले तो छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करें, अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर लें। परीक्षा के दिनों में जिंदगी में कई आनंद आएंगे, कई फंक्शंस आएंगे, तो सब चीज़ों को पहले तो त्याग दें और शांत चित्त हो जाए। जैसे हम परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा में जाने के पहले हम क्या करते हैं? परीक्षा में जाने के पहले किसी देव स्थान पर जाते हैं या माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। उस सब के पीछे धारणा क्या है? उस सब के पीछे धारणा ये है कि मैं ना तो ओवर कॉन्फिडेंस आऊं, मेरा ईगो चला जाए, मेरा अहंकार चला जाए और मैं चिंतित भी ना हूं, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं हो। ज्यादा कॉन्फिडेंस से भी बचना है और चिंतित भी नहीं होना है और भरोसा रखना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है कि जो मैंने साल भर मेहनत करी है मैं उसको आज पूरे अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा, अच्छे से दे पाऊंगा। इस शांत मन को बनाना, नींद पूरी लेना है। अब पता पड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, रात भर खूब जगे, जितना साल भर आता था वो वहां जाकर सब कुछ भूल गए। इस बात का भी ध्यान रखना है। खाना बिल्कुल कितना ले रहे हैं आप, हर चीज का ध्यान रखना है। आसपास के एटमॉस्फेयर का ध्यान रखना है। सब कुछ से दूर रहना है, अपने मोबाइल से सबसे पहले दूर हो जाना है और अपने आप को शांत चित्त होकर और पढ़ाई की अपनी स्टडी पर फोकस करना है पूरी तरह से। हमने पढ़ाई के लिए पूरी तैयारी कर ली, सुबह एग्जाम के लिए हम गए हैं। जब एग्जाम में जाएं, अब एग्जामिनेशन में जाने के बाद हमसे क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, उन पर अब ध्यान देंगे। तो एग्जाम में सबसे पहले शांत चित्त से जाएं, अपनी पूरी स्टडी पर फोकस करके जाएं। आपने जो अपने नोट्स बनाए थे एक शॉर्ट में, उसका रिवीजन करें, मेन फॉर्मूलों पर फोकस करें, उन पर देखते हुए जाएं। हो सकता है एंड टाइम पे आपको बहुत सारी बातें, मैंने फर्स्ट वाले में बताया था, आपने शॉर्ट्स नोट्स बना रखें, शॉर्ट नोट्स पर अपना एक बार फोकस कर लें, पूरा वापस से स्टडी कर लें देख कर, और फिर एग्जाम में समय से पहले जाए। एग्जाम का टाइम आ गया, पेपर का समय आया और आप अभी पहुंचने में उसी समय पहुंचे, जल्दबाजी में कुछ एक्टिक होकर अपना रोल नंबर वगैरह ले जाना भूल गए। अब उस चिंता में क्या हुआ, जितना आपने जो तैयारी करी थी वो आप भूल जाए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर और फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाएं पूरे धैर्यता के साथ। अब जाने के बाद सबसे पहले प्रश्नों का ध्यान से अवलोकन करें। ऐसा नहीं कि ध्यान से अवलोकन करने में आधा घंटा उसमें ही बता दिया, पर पूरा अवेयर होकर, पूरा जागरूक होकर, शांत चित्त होकर सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें। कितने पेपर्स किसके हैं और कौन सा पार्ट इजी लग रहा है वहां से शुरू करें। जिस पार्ट में आपका टाइम कम लगता है उस पार्ट को पहले करें। जो आपको याद है, जो ध्यान है, उन चीज़ों को आप पहले करें। जिसमें आपको जो लगता है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट करना रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम जाएगा, उसको आप बाद में करें। पहले जो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं उन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर करें और हर प्रश्न को ध्यान से देखें और उनके आंसर्स पर भी फोकस करें। किस टाइप के इंटीजर वाले क्वेश्चंस हैं तो कैसे ध्यान देना है, आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं तो उन पर क्या ध्यान देना है। प्रश्न भी और आंसर भी ध्यान से देखें, किसमें से कौन से पार्ट से क्वेश्चन आए हैं, सेक्शन कौन सा है, किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, कम आए हैं। एक बार उसको मेरे हिसाब से 5 से 10 मिनट अच्छे से ध्यान से अवलोकन करने में कोई बुराई नहीं है। उससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि पहला मैं किससे स्टार्ट करूं, फिर आपको जहां से लगे वहां से आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। अब उसके बाद क्या होता है कि हम मान्यताएं बना लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने पढ़ रखे हैं, अब पता पड़ा बहुत से क्वेश्चन आए, आपने देखा और आपने क्या किया, उस पर आंसर डायरेक्ट टिक कर दिया क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा था। अब एग्जामिनर ने उसमें कुछ थोड़ा सा क्या करा, सुधार कर दिया है, इधर उधर कर दिया है, उस बात पर आप ध्यान नहीं दे पाए और वो क्वेश्चन जल्दबाजी में आपसे क्या हुआ। तो अपनी जो धारणाएं बना रखी, आपने कुछ ट्रिक्स बना रखी, फिक्स कर रखा है कि ऐसा होगा तो डायरेक्ट ऐसा कर दूंगा मैं, लेकिन हो सकता है उस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने अपनी ट्रिक भी लगाई हो और उस ट्रिक पे आपने ध्यान नहीं दिया।
तो पुरानी जो अपनी धारणाएं बना रखी है उसको थोड़ा सा सेपरेशन उससे रखें, उससे थोड़ा सा अलग रखें, अपने लेवल पर भी उस चीज को सोचें और जाकर उस प्रश्न को उसका सॉल्यूशन करें। ये इस बात का बिल्कुल जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स हो जाती, मुझसे मिस्टेक 1-2 बार हो गई थी कि मैंने पहले से सोच रखा था, बाद में जब घर पर आए तो पेपर देखा तो अरे यार बोले ये क्वेश्चन तो अपना मालूम था मुझे, ये इतनी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, प्लस की मिस्टेक हो गई, माइनस की मिस्टेक हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से क्या बना रखा था, कंसेप्ट बना रखा था, तो मैंने उस क्वेश्चन को उस समय रीड नहीं किया। तो इसमें ये कंफर्म करके नहीं चले कि इसका आंसर यही है, एक बार आंसर टिक करने के पहले, लगाने के पहले एक बार विशेष गौर कर लें, विशेष ध्यान दे दें, ये जरूर करें। फिर उसके बाद सबसे बड़ी होने वाली मिस्टेक्स, न्यूमेरिकल मिस्टेक, अंकों वाली गलतियां, सब कैलकुलेशन। अच्छा, टीचर्स भी जब करते हैं तो आपने देखा होगा, टीचर्स भी करते करते क्या होता है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ लिखा जाता है, ये सबसे होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग है। तो जब भी आप जो कैलकुलेशन जो भी आपने किया है, एक बार फिर से रिपीट जरूर करें। जो भी आपने कैलकुलेशन किया है, जो भी आपने न्यूमेरिकल पार्ट किया, हो सकता है लास्ट में कुछ मिस्टेक हो और वहाँ पर 4 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हो, आपने 4 की जगह 6 आ गया, आपने 6 टिक कर लिया, बाद में आपको मालूम पड़ा कि ये तो कन्फ्यूजन में हो गया, ये क्वेश्चंस तो मैं सही कर सकता था और वो आपसे क्वेश्चन गलत हो गया। तो अंकों की त्रुटियों से विशेष कर बचे। प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो सकती है, स्क्वायर की मिस्टेक हो सकती है, कभी एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की आपसे कई मिस्टेक हो सकती है। तो जल्दबाजी ना करें, धैर्यता से जो भी आपने कैलकुलेशन किया है उसको, कैलकुलेशन को पूरा करने के बाद एक बार लापरवाही नहीं रखें, एक बार उसको फिर से नजर मार लें। आप अच्छे से कैलकुलेशन आपको आता है, एक नजर मारेंगे तो आपको वो मिस्टेक जो है आपकी नजर आ जाएगी, दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद अब आपने पूरा पेपर कर दिया, अब उसको फिर से वापस रीड आउट करना है, फिर से आपको क्या करना है, उसका अवलोकन करना है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं, कहाँ कहाँ मुझसे प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो पूरे पेपर को जब आप कर लें उसके बाद उसको एक बार रीड जरूर करें। थ्योरेटिकल पार्ट को अपने को सबसे पहले लेना है, जिसके आंसर डायरेक्ट टिक हो सकते हैं वो वाले क्वेश्चन पहले करना है। जो लेंदी पार्ट है, ऐसा नहीं हो कि एक क्वेश्चन अपन करने बैठे और उसमें क्या किया अपन ने, टाइम बहुत सारा लगा दिया और जो क्वेश्चन कई सारे आते थे वो छूट गए। ये जनरल बात है, ये होता ही है। उस किसी एक क्वेश्चन को पूरा करने के चक्कर में 4 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे इसमें कहीं बीच में मिस्टेक हो रही, गड़बड़ हो रही है, लेंदी जा रहा है, उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो और दूसरे क्वेश्चंस पर चले जाओ। मैंने बताया ना, पहले वही वाले क्वेश्चन जो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे वर्क करें। इन सब छोटी छोटी मिस्टेक्स का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप पेपर निश्चित रूप से छोटी छोटी होने वाली मिस्टेक्स से आप बच सकते हैं। माइंडसेट आपका सबसे मेन चीज वो होती है। आपने मतलब साल भर स्टडी करी वो अपनी जगह, लेकिन आपने कितना डिलीवर किया, उस समय कितना दिया है, ये बहुत चीज मायने रखती है। मतलब एक तो होता है कलेक्ट करना और एक समय आने पर देना, दोनों में अंतर होता है। कभी कभी हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क होता है, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क होता है कि आप बहुत सारा पार्ट आपने, लेकिन आपने जितना पढ़ा था उसको आप 100% अटेम्प्ट कर पाए तो आपका पेपर अच्छा हो सकता है। तो ये जो होने वाली जो मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स से आप सबको इस पे वर्क करना है और जब पेपर देने जाना है उसके पहले से 10-15 दिन पहले से अपना माइंड सेट बिल्कुल एग्जाम पे फोकस रखना है। इस पूरी दुनिया से अपने आप को हटाकर और अपने आप का एक, जैसे बोलते ना सरस्वती साधना है, तो ये आप तपस्या कर रहे हैं, इसको तपस्या जैसा लेना है। ये साधना आपके जीवन को आगे क्या सुकून पूर्वक बना सकती है, आपको जीवन में आपका मन वांछित चीजें दिलवा सकती है। तो इस सरस्वती बड़ी मुश्किल से आती है, तो इसको आपको बहुत धैर्यता से आप तैयारी करना है, बहुत अच्छे से आपको इसकी स्टडी करना है और एग्जामिनेशन के समय पर कहीं से भी अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड नहीं करना है, अपने आप को आंदोलित नहीं करना है, उद्विग्न नहीं करना है, लोगों से ज़्यादा वार्तालाप करने से बचना है, अनर्गल बातों से बचना है, लोगों की भ्रांतियों से बचना है। बहुत सारे उस समय आपके पास अफवाहें भी आती है, उन पर भी ध्यान नहीं देना है। केवल जो मैंने साल भर किया था उसको आज मेरा डिलीवर करने का वक्त आया है, ये मन बनाना है। जितनी मैंने साल भर में जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जब सोचा था, जो पढ़ाई करी थी, उस सब पढ़ाई को मैं आज अच्छे से दे सकूं, अच्छे से अपना
परफॉर्म कर सकूं, ऐसा मन बना के जाना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस होकर जाना है और बहुत अच्छे से एग्जाम देना है। मेरी आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप पेपर में पूरी धैर्यता से, पूरा अवेयर होकर, पूरा सजग होकर अपना पेपर कर पाएंगे, ऐसी में अपेक्षा करता हूं आप लोगों से। थैंक यू ऑल, जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल सफल होकर बताइए। ऑल द बेस्ट।